हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष बिहार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री के साथ उपस्थित हूं। काफ़ी पूछा जाने वाला टॉपिक है और आज का टॉपिक है गंगेय डॉल्फिन संरक्षण। गंगेय डॉल्फिन संरक्षण अर्थात गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन का संरक्षण। अब देखिए कि बिहार के संदर्भ में यह जो जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल है, यह काफ़ी चर्चित हो चुका है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इस पर पीटी और मेन दोनों में सवाल पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाने की संभावना हमेशा बरकरार रही है। तो चलिए आज इससे संबंधित सभी पक्ष पर प्रश्न की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग परिचय इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो गंगेय डॉल्फिन है, इसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंजेटिका, जिसको लोकल लेवल पे सूंस भी कहा जाता है, या हम लोग पटना में रहने वाले लोग इसको सूंस भी बोलते हैं या सूंस भी बोलते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंजेटिका, जिसको सूंस भी बोलते हैं। ध्यान रहे, यह केवल ताज़े या मीठे पानी, यह केवल ताज़े या मीठे पानी में रहने वाली जलीय जीव है। ये खारा पानी में जल्दी नहीं रह सकती, तो यह केवल ताज़ा या मीठे पानी में रह सकती है। यह स्तनधारी है, मैमेलिया समूह का है। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान रहे, यह स्तनधारी समूह का प्राणी है, मैमेलिया है और यह दृष्टिहीन होती है। आँख इसका संवेदनशील नहीं होता, यह दृष्टिहीन प्राणी है। और पराश्रव्य ध्वनि तरंग अल्ट्रासाउंड द्वारा यह अपने शिकार को पकड़ती है। जिस तरह की स्तनधारी समूह के एक प्राणी है चमगादड़, बैट, और यह भी पराश्रव्य ध्वनि तरंग अल्ट्रासाउंड द्वारा अपने शिकार को पकड़ता है। ठीक इसी तरह से डॉल्फिन भी पराश्रव्य ध्वनि तरंग द्वारा अपने शिकार को पकड़ती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता या महत्व यह है कि संपूर्ण नदी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का एक विश्वसनीय संकेतक है। यदि नदी में गंगेय डॉल्फिन की उपस्थिति है तो यह स्पष्ट करता है कि उस नदी का इकोसिस्टम परफेक्ट है। और अगर गंगेय डॉल्फिन धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, यह सूचित करता है कि उस नदी का इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है। इसीलिए इसके बारे में ध्यान रखें कि संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक विश्वसनीय संकेतक है। अब गंगेय डॉल्फिन मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान दें कि गंगेय डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी तंत्र में पाई जाती है। ये जो पाए जाने वाला जीव है, यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और मेघना नदी में मुख्य रूप से गंगेय डॉल्फिन पाई जाती है। और बिहार का जो क्षेत्र है, यह गंगेय डॉल्फिन का, या बिहार में जो गंगा नदी का क्षेत्र है, यह गंगेय डॉल्फिन का मुख्य आवास है। इसीलिए बिहार में स्पेशली संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। और बिहार का जो गंगा नदी क्षेत्र है, यह डॉल्फिन, गंगेय डॉल्फिन का मुख्य आवास होता है। और इस संदर्भ में 2021 में एक सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया, और इस दौरान बिहार के क्षेत्र में 1448 डॉल्फिन देखी गई थी, जो एक उत्साहवर्धक आंकड़ा है, जो बताता है कि इस आवास में, बिहार के गंगा नदी के क्षेत्र के प्राकृतिक आवास में गंगेय डॉल्फिन की संख्या आज भी अच्छी है और इसमें वृद्धि लगातार जारी है। तो 2021 में बिहार में जब गणना की गई थी तो देखा गया था कि 1448 डॉल्फिन यहाँ हैं। और गंगा की 2 सहायक नदियों में भी गणना की गई थी। तो गंगा की जो 2 सहायक नदियां हैं, जिनमें कोसी और घाघरा है, और इसमें भी सर्वेक्षण के दौरान 195 डॉल्फिन देखी गई थी।
तो यह बिहार में गंगेय डॉल्फिन से संबंधित मुख्य सूचनाएं हैं जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी भू से आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अन्य सूचनाओं को देखें तो भारत में असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में डॉल्फिन पाई जाती है। जब यह प्रश्न आता है कि भारत के अन्य किन किन क्षेत्रों में डॉल्फिन पाई जाती है, तो ध्यान रखें कि भारत में असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में डॉल्फिन पाई जाती है। इनके अलावे जो मुख्य सूचनाएं हैं इनको ध्यान में रखें तो गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी तथा ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन के रहने का मुख्य प्राकृतिक आवास या इसके लिए बेहतर आवास उपलब्ध कराती है ये नदियाँ। भारत की मुख्य नदियाँ जहाँ डॉल्फिन के रहने का बेहतर आवास है इनमें गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी तथा ब्रह्मपुत्र ये डॉल्फिन के रहने का मुख्य स्थल है भारत में। इन नदियों में डॉल्फिन प्रमुखता से पाई जाती है और भारत के अलावे डॉल्फिन नेपाल तथा बांग्लादेश में भी पाई जाती है। तो ये डॉल्फिन से रिलेटेड मुख्य गंगेय डॉल्फिन या अन्य डॉल्फिन से रिलेटेड मुख्य इन्फॉर्मेशंस हैं। अब मुख्य परिचय के बाद संरक्षण के प्रयास, तो इसके संरक्षण के राष्ट्रीय और बिहार प्रांत स्तर पर कई प्रमुख प्रयास किए गए हैं। तो जब हमारे सामने यह प्रश्न मुख्य में या पीटी में आएगा कि संरक्षण के प्रयास में क्या क्या किए गए हैं, तो सभी बिंदु आपके सामने हैं। सबसे पहले भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको अनुसूची 1 में रखा गया है और यह संरक्षण के प्रयास का पहला पायदान होता है। और जिन जीवों का नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा जाता है उनके संरक्षण के लिए सरकारी स्तर पर विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में गंगेय डॉल्फिन का नाम दर्ज है। इसके बाद IUCN के रेड लिस्ट में आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन तथा वन्य जीव या अन्य जीवों जिनका पारिस्थितिक संतुलन में मुख्य योगदान है के संरक्षण से संबंधित प्रयास चलाती है, उसका रेड लिस्ट होता है, रेड डेटा बुक। और रेड डेटा बुक में गंगेय डॉल्फिन को संकटग्रस्त घोषित किया गया है, जो सूचित करता है कि विश्व स्तर पर भी इसके संरक्षण के कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और यह भारत में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जीव के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो गंगेय डॉल्फिन का नाम IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त समूह में रखा गया है, इंडेंजर्ड समूह में रखा गया है। इसके बाद 1991 में अपने बिहार के भागलपुर जिला में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई, जो बिहार में डॉल्फिन संरक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके बाद गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना का संचालन 2010 से 2020 के बीच किया गया और यही कारण है कि गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है। इस संरक्षण कार्यक्रम को काफ़ी सफलता मिली। तो गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010 और 10-20 में चलाई गई, 10 से लेकर 20 के बीच चलाई गई, जिससे डॉल्फिन के संरक्षण कार्यक्रम को बल मिला और गंगा में डॉल्फिन की संख्या काफ़ी बढ़ी। इसके बाद अगला आप देखें कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आ चुके हैं कि जैसे गौरैया दिवस, जब से गौरैया संरक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ तो गौरैया दिवस, ठीक इसी तरह से डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है।
यह डॉल्फिन के संरक्षण की दिशा में लोगों के ध्यान को आकर्षित करने का बहुत ही प्रमुख प्रयास है। इसके बारे में सजग करने का एक प्रेरणादायक प्रयास है। इसके बाद संरक्षण से संबंधित अन्य बात को ध्यान रखें कि केंद्र सरकार द्वारा इसको महत्व देने के लिए और इसके संरक्षण को और आगे बढ़ाने के लिए 18 मई 2009 को गंगई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया। यह इसके संरक्षण की दिशा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है और केंद्र सरकार के सघन प्रयास का परिचायक है। इसके बाद हाल ही में पटना विश्वविद्यालय परिसर में देश का पहला और संभवतः एशिया में भी पहला, पटना विश्वविद्यालय परिसर में देश का पहला 2.5 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC की स्थापना हो रही है। हालांकि ये पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन इसके बहुत सारे कार्य हो चुके हैं और लगभग ये माना जा सकता है कि स्थापना के अंतिम चरण में ही है। और यह एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर होगा पूरे भारत में और एशिया में, जहां देश विदेश के लोग आकर के यहाँ डॉल्फिन से संबंधित रिसर्च करेंगे और डॉल्फिन के संरक्षण का विशेष प्रयास करेंगे। तो अपने बिहार की राजधानी पटना के पटना विश्वविद्यालय परिसर में देश का पहला 2.5 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई और अभी तक भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर तथा बिहार के स्तर पर डॉल्फिन के प्रयास से संबंधित ये मुख्य बिंदु आपके समक्ष है, जहां से आपका पीटी और मेन सभी में सवाल लिखाएगा। और जब भी यह क्वेश्चन मेंस में आता है, इसका एस्पेक्ट यह रहता है कि गंगई डॉल्फिन के सामान्य परिचय, गंगई डॉल्फिन क्या है, तो इसका परिचय आपके सामने है जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी में काम करेगा। गंगई डॉल्फिन के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार के स्तर पर किए गए हैं, तो ये सभी कार्यक्रम आपके लिए कार्य करेगा पीटी और मेन दोनों में। और एक सवाल और भी आते हैं कि गंगई डॉल्फिन जो आज संकटग्रस्त है या खतरा में है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, तो ये भी आपके समक्ष है कि गंगई डॉल्फिन जो आज खतरा में है, इसके कई कारण हैं, जिनको 4-5 बिंदु में आप देख सकते हैं। एक बड़ा कारण है अवांछित शिकार। इसके अवांछित शिकार लगातार किए जाते रहे जब तक संरक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया गया था, या अभी भी छोड़ी छिपे कहीं कहीं अवांछित शिकार हो जाते हैं। डॉल्फिन के इंडेंजर्ड होने का, खतरा में आने का, संकटग्रस्त होने का एक बड़ा कारण है बच्चा लोग बाई कैच, एंड इट इज टेक्निकल टर्म। बाई कैच एक तकनीकी शब्द है और यह डॉल्फिन के संकटग्रस्त होने का या डॉल्फिन के मरने का एक बड़ा कारण रहा है। और बाई कैच का मतलब है कि मछली पकड़ने वाली जाल में गलती से जब ये फंस जाती है, इसके कारण इसकी मौत हो जाती है। और गंगा नदी में मछुआरा लोग जिनकी आजीविका गंगा नदी के मत्स्य पर ही है, मछली मार कर ही वो अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन जब वो बड़ा बड़ा जाल लगाते हैं तो उस जाल में गलती से डॉल्फिन फंस जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार तो काफ़ी घायल अवस्था में डॉल्फिन निकलती है। तो जब मछली पकड़ने वाली जाल में डॉल्फिन गलती से फंसकर मर जाती है, तो इसी के लिए टेक्निकल टर्म है बाई कैच। और ये डॉल्फिन के मृत्यु का या डॉल्फिन की संख्या में कमी का या डॉल्फिन के खतरा का एक बड़ा कारण है। इनके अलावे प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण गंगा नदी में या अन्य नदियों में हो रहा है, जिनके चलते इनके प्राकृतिक आवास की काफ़ी कमी हो गई है। और हर वह जीव धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा जिसके प्राकृतिक आवास की कमी हो गई है, चाहे वो गिद्ध हो, चाहे वो गोरैया हो, चाहे वह डॉल्फिन हो। हम सभी पढ़ते हैं कि किसी भी प्राकृतिक प्राणी के विलुप्त होने का, संकटग्रस्त होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है उसके प्राकृतिक आवास की कमी। तो गंगई डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास स्वच्छ गंगा नदी, ना कि प्रदूषित गंगा नदी। और विभिन्न मानवीय क्रियाओं से जो गंगा नदी को प्रदूषित कर दिया गया, इसके कारण इसके प्राकृतिक आवास में कमी आ गई और आज यह इसके विनाश का एक बड़ा कारण बना। इसके अलावा
बांध का जब निर्माण होता है तो बांध के निर्माण होने के कारण गंगे डॉल्फिन एक निश्चित एरिया में ही बांध के रह जाती है, वो दूर तक नहीं जा पाती है। तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है कि सजातीय प्रजनन, इन ब्रीडिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो डॉल्फिन के विलुप्त होने का एक बड़ा कारण बनता है, इनकी संख्या में वृद्धि न होने का एक बड़ा कारण बनता है। तो विभिन्न जगहों पे, जगह जगह पे गंगा नदी में जो बांध बना दिया गया, इसके चलते इनके समक्ष सजातीय प्रजनन, इन ब्रीडिंग की समस्या उत्पन्न हुई, जो इनके विलुप्ति का एक बड़ा कारण है। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में गंगे डॉल्फिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को देखा, इसके परिचय को देखा, इसके संरक्षण से संबंधित चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को देखा और इसके खतरा या इंडेंजर्ड के कारणों को देखा। इन तीनों टॉपिक को मिला करके हमारा पीटी मेंस में लघु उत्तरीय, शॉर्ट और लॉन्ग सभी प्रश्न हमारे बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और फिर इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो को लेकर आगे उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।